डियर फ्रेंड्स, HBL के 23वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, जल और चांद का गहरा नाता है। यह बात हम सबको ज्ञात है। सागर की ज्वार भाटा से हम सब परिचित हैं। सागर और चांद में एक गहरा रिश्ता है और सागर सिर्फ जल का भंडार है और हमारे शरीर में भी 70% जल है, तो चांद के साथ हमारा भी गहरा नाता है। हमारे भीतर भी किसी सूक्ष्म तल पर उथल पुथल मची होती है। बहुत सारे शोधें बताती हैं कि पूर्णिमा के दिन पागलपन के दौरे और आत्महत्याएं ज़्यादा होती है। यह अकारण नहीं है। 70% जल शरीर में होने के कारण शरीर में भी ज्वारें मचलती हैं। तो कोशिश करें चांद के रोशनी के सानिध्य में जाने के लिए। चांदनी रात में टहलें, सोएं, विश्राम करें। सूर्य और चांद हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। खोजें बताती हैं चांद की रोशनी में वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, तो चांद की रोशनी हमारे शरीर को भी पुष्ट करता है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। ये सब जीवनी शक्ति के स्रोत हैं। हम सब अपने ही जीवनी शक्ति से दूर होते जा रहे हैं, जो बहुत नुकसानदायक है। स्वस्थ होने के लिए हम सबको प्रकृति के सानिध्य में जाना ही होगा। जीवनी शक्तियों से पुनः संधि स्थापित करना होगा अगर हम सब स्वस्थ और आनंदित होना चाहते हैं। मित्रों, आहार के बहुत सारे माध्यम हैं। भोजन, जल, वायु और सूर्य स्नान। सूर्य की रोशनी कितना आवश्यक है, यह पहले के एपिसोड में हम देख चुके हैं। सूर्य हमारा मुख्य प्राण है, सबसे मुख्य प्राण। सूर्य के प्रकाश के बिना हम सब रुग्ण हो जाएंगे। कम से कम प्रत्येक दिन 1 घंटे तक सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ना ही चाहिए। यह भी आहार ही है। आहार यानी जो पोषण प्रदान करता हो। सूर्य का प्रकाश भी हमें बहुत पोषण देती है। पहले हमारे पूर्वज सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हमेशा होते थे। कृषि और पशुपालन उन्हें करना होता था, अतएव सूरज की रोशनी उन पर हमेशा मेहरबान होती थी। जो लोग संन्यास आश्रम को अपनाए, उन्होंने सूर्य नमस्कार, सूर्योपासना और संध्या जैसे साधनाओं को विकसित किया। उस समय शरीर को वस्त्रों से कम ढका जाता था। उन्हें यह पता था कि किसी न किसी माध्यम से हमें सूर्य की रोशनी मिलना ही चाहिए, नहीं तो जीवन का कोई विकास संभव नहीं है। उल्टा शरीर बहुत रुग्ण हो जाएगा। लेकिन अब हम सब इन सब से दूर हो गए हैं। हमें इनके साथ पुनः संधि स्थापित करना है। इसलिए सुबह टहलने के समय सूर्योदय पश्चात करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। सुबह सूर्य के प्रकाश में कम से कम 1 घंटा बिताएं। खासकर रीढ़, स्पाइनल कॉर्ड पर सूर्य की रोशनी को लें, जहां से शरीर के सभी महत्वपूर्ण स्नायु तंत्र विभाजित होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ पर सूर्य प्रकाश ज़्यादा पड़ने चाहिए। विदेशियों में सूर्य स्नान बहुत प्रचलित है। HBL पहले के एपिसोड में यह जानकारी दे दिया है कि सूरज की रोशनी कितना ज़्यादा शरीर के लिए उपयोगी है। सूरज हमारा प्रमुख प्राण है, प्रमुख अंग है। मित्रों, हम जानते हैं स्त्रियां ज़्यादा सूरज की रोशनी से बचती रहती हैं क्योंकि स्किन काला ना हो जाए। शोधें बताती हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा बॉडी पेन से पीड़ित होती हैं। तो सूरज का प्रकाश हमारे शरीर पर अवश्य पड़ने चाहिए। हमारे घर में भी सूरज का प्रकाश आने चाहिए। जैसे शरीर के लिए सूरज की प्रकाश जरूरत है, उसी तरह घर में भी सूरज की प्रकाश उतना ही जरूरत है। जितना सूरज की रोशनी घर में आएंगे उतना ही शुभ है। सूरज के रोशनी में विषाक्त जीवाणु पनप नहीं सकते, तो इस बात का ख्याल करें। सूरज प्रकाश जीवनदायिनी होती है। अथर्ववेद के 9वें अध्याय में ऐसी 22 बीमारियों का उल्लेख है जो उगते सूरज की किरणों से ठीक हो सकती है।
इनमें से कुछ आम बीमारियां हैं: सिर दर्द, कान का दर्द, अनीमिया, सिर की बीमारियां, बहरापन, अंधापन, सभी प्रकार का शारीरिक दर्द। जरा देखिए, सभी प्रकार का शारीरिक दर्द, जोड़ों की जकड़न, सभी प्रकार का बुखार, पीलिया, पेट की बीमारियां, पाइजनिंग, वात और पित्त के असंतुलन से होने वाली बीमारियां, गुर्दों संबंधी बीमारियां, हड्डियों, कार्टिलेज, आंतों, गुप्तांग, क्षय रोग, घावों, घुटनों, जांघों, रीढ़ की हड्डी संबंधी रोग तथा कुष्ठ रोग भी। ये इतना महत्वपूर्ण है सूरज की रोशनी हमारे लिए, ये अथर्ववेद बता रही है। वर्ष 2019 में डेबरा सुल्विन PhD MSN द्वारा लिखित एक मेडिकल न्यूज है, शोध है। वे लिखती हैं, सनलाइट से इम्यून सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अधिक फायदा होती है। इंसुलिन लेवल अर्थात डायबिटीज मैनेजमेंट, लंग फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर के लिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है, यह शोध हो चुकी है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज में भी फायदा है सूरज की रोशनी से। आयुर्वेद के अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होनी चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होना चाहिए। यदि यह तीनों शुद्ध है तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तक जिंदा होता है। महान विचारक इमर्सन का एक वक्तव्य है, लिव इन द सनशाइन, स्विम द सी, ड्रिंक द वाइल्ड एयर। सूर्य प्रकाश में जियो, सागर में तैरो और शुद्ध हवा को पियो अगर स्वस्थ होना चाहते हो तो। ये है आहार विज्ञान, अन्नमय शरीर के लिए। अब अगले एपिसोड में संतुलित मेहनत पर बात करेंगे। बने रहें इस अति महत्वपूर्ण जीवनदायिनी HBL के धारावाहिक के साथ।